नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं ऐसे मामले की जिसने तहलका मचा दिया, हर जगह वायरल है। बात कर रहे हैं अतुल सुभाष मामले की, नहीं बिल्कुल उसके जैसे एक और मामले की, यानी कि मानव शर्मा ने जो जान दे दी और उससे पहले एक वीडियो बनाया। वीडियो में सनसनीखेज खुलासे किए और ये साफ साफ कहा कि सिस्टम में चल क्या रहा है, क्या मर्दों को जीने का अधिकार नहीं है, क्या ऐसा ही होता रहेगा। फिर दोबारा सवाल खड़े हुए। अतुल सुभाष में हमने देखा था किस तरह से पूरा वीडियो 1 घंटे का था। इसमें करीब करीब ये बताते हैं कि 7 से 8 मिनट का ये वीडियो जिसमें ये सारे खुलासे किए गए। मैं आपको बता दूं, मानव शर्मा का जो मामला है, इनकी शादी जो है वो निकिता से हुई थी और 2024 जनवरी में शादी हुई थी। अब इन्होंने अपनी जान दे दी और उससे पहले अपनी पत्नी पर तमाम संगीन इल्ज़ाम लगाए। प्रवेश, क्या है एग्जैक्टली मामला, क्या इन्वेस्टिगेशन आगे? चिराग जी देखिए, ये दोनों लोग आगरा आ चुके थे और जो इनकी बहन है ना, उनकी बहन ने क्या कहा कि ये दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि हम लोग म्यूचुअल डिवोर्स देंगे। और इनकी बहन इन दोनों से मिलकर आई थी और ये वापस आ गई थी अपने घर पे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये निकिता अपने पति को छोड़कर अपने पापा के पास चली आई, अपने मैके चली आई। क्यों? उसने रीज़न दिया कि मेरे पिता की तबीयत खराब थी। इस बीच जब इसने ये जो कदम उठाया, उससे पहले इसने अपने पत्नी को 3-4 बार कॉल किया, फ़ोन किया और अपनी पत्नी को वीडियो पे, निकिता को सब कुछ दिखाया कि मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ, मतलब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मैं आगे ऐसी चीज़ें कर लूँगा जिसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। और उसने फाइनली अपनी जान ले ली। लेकिन इस बीच क्या था, जब वो निकिता को ये सब चीज़ बता रहा था, निकिता को वीडियो कॉल कर रहा था, निकिता को दिखा रहा था, फ़ोटोज़ भेज रहा था, निकिता उसी समय इसकी बहन आकांक्षा उससे बात करी तो उसे सब चीज़ बता रही थी कि देखो दीदी ऐसा कर रहा है, भाभी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, वो जान दे देगा, वो फ़ोटोज़ भेज रहा है, उसने फंदा लगा लिया है, वो सब बता रही है। अब दीदी को लगा, इनकी आकांक्षा की भी मैंने बाइट सुनी, उन्होंने रिपोर्टर से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे यार नॉर्मल लगा, मुझे लगा वो भी बहुत बार उसने पहले भी ऐसे 2-3 बार कर चुका है, तो मुझे नहीं लगा था कि वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। और मैं चाहती थी कि ये शांत रहे लड़की, कि अगर इसने और प्रोवोक कर दिया तो पता चला नहीं भी करने वाला है तो कर लेगा। तो ये उसे बोल रही थी कि इग्नोर कर, सो जा। और यही सेम चीज़ वो बोल रही थी कि मेरी भी सुबह ऑफिस थी, क्योंकि उसने ऐसा पहले 2-3 बार किया है। और सेम निकिता ने भी बताया कि उसने 3 अटेम्प्ट पहले भी किए थे। एक अटेम्प्ट में तो निकिता ने खुद फंदा काट के इसे बचाया था। उसके बाद निकिता का आरोप था कि बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। और ये शराब पीना इन्होंने कब शुरू किया, वो भी निकिता ने एक्सेप्ट किया कि किसी ने इनको बता दिया था, मतलब मुकेश को बता दिया कि तुम्हारी बीवी के पहले भी बहुत सारे अफेयर वगैरह रह चुके हैं, तुम्हारी बीवी के पास में बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। मानव को बता दिया था। मानव जी उस बात से बड़ा परेशान था और उसके बाद वो शराब पीना शुरू कर दिया, ऐसा निकिता का कहना है। मानव अपनी वीडियो में एक चीज़ कहता है कि मैंने इसको किसी और के साथ देख लिया। अब ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा था और वही पत्नी ने डिनाई किया कि ये पास्ट के इल्ज़ाम थे, किसी ने बता दिया, जिसके बाद ये मुझसे नाराज़ रहने लगे और हम दोनों की फ़ाइट होने लगी, जिसके बाद हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि हम दोनों डिवोर्स लेंगे। अगर चिराग जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था दोनों का डिवोर्स लेने का, तो बात यहाँ ये आ जाती कि उसमें मुकेश ने क्या आरोप लगाया। मुकेश ने सबसे बड़ा, मानव ने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि ये मुझे धमकी दे रही थी कि तेरे पूरे घर वालों को फंसा दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा डर गया था। अब देखिए, ये टीसीएस में मैनेजर है, टीसीएस में मैनेजर पोस्ट भी आना बड़ी नॉर्मल चीज़ नहीं है। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, सेंसेबल आदमी है। मुंबई गया वर्क करने, अपनी पत्नी को भी अपने साथ मुंबई लेके गया, वहाँ इन दोनों की फ़ाइट हुई है, वापस उसे आगरा लेके आया। आगरा लेकर आया, तब से शराब और ज़्यादा पीने लगा, 2-3 बार इसने अटेम्प्ट कर लिए। ये उसको लेकर परेशान भी था, छोड़ना नहीं भी चाहता था। अब जो वीडियो सामने आई है, वीडियो में मानव रो रहा है, वो क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि उसकी वाइफ का क्या कहना है। मानव जो है उसका करीब 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो है, दिल दहला देने वाला। उसने लिखा है, मैं तो चला जाऊंगा, मर्दों का सोचो, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। इसके बाद वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। वो कहता है कि पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, अब मैं विदा ले रहा हूँ, पुरुषों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ की ज़रूरत है, प्लीज़ मर्दों के बारे में कोई बात करे, वे बहुत अकेले हो जाते हैं। इस तरह की बातें करना और स्पेसिफिक एलिगेशंस अगर बात की जाए तो पास तो था निकिता का, ये तो कंफर्म है। तो क्या अभी करंट था? नहीं था। नहीं, अभी तो जांच होनी चाहिए इसका। और चिराग जी, करंट था भी। मैं एक चीज़, 2 चीज़ें आपको नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं था? नहीं, आप कैसे कह सकते था? अगर कोई आदमी ये स्टेप उठा रहा है और इतना परेशान होकर उठा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ हो सकता है, सबूत मिला हो। चिराग जी, हो सकता है।
यार अगर हर कोई, मैं किसी चीज़ को ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं किसी चीज़ को दरकिनार कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सिंपल चीज़ है, अगर हर कोई ऐसे स्टेप्स ही उठाने लगेगा और स्टेप्स उठाने से क्या प्रूव हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सिर्फ स्टेप्स उठाने से। कल को कोई भी देखेगा कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसके पास, यार आपके पास भी एक तथ्य है ना फाइट करने का। जब आप डिवोर्स को केस फाइल कर रहे हो तो आपके पास अगर कोई सबूत, हर आदमी इस तरह का नहीं होता ना, इमोशनल, हर किसी के जो इमोशनल लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। कई लोग बहुत मजबूत होते हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं जो इमोशनल होते हैं। कोई कंप्लेंट तो नहीं की थी निकिता ने? कोई पुलिस कंप्लेंट थी? नहीं थी। ओरली बोल रहा है, निकिता बोल रही है ये तो शराबी है, ये शराब पी के उसे टॉर्चर करता था, बहुत बार इसको वीडियो कॉल पे इसने किया और निकिता ने 3 बार बचाया। सोचो, खुद की बहन उसे सीरियसली नहीं ले रही है, उसकी बहन को बताया जा रहा है आकांक्षा को कि तुम्हारा भाई ऐसा ऐसा करना चाहता है, वो अपनी जान दे देगा, वो देखो लटक गया है फंदे पे, ऐसी चीजें बता रही। तो वो इतनी सारी चीजें, क्योंकि पूरा घर नहीं, अगर कोई लेडी धमका रही है कि मैं पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी, मुकदमा लिख दूंगी, यही तो एफआईआर में लिखवाया बात है। एफआईआर में लिखवाई ये बात है चिराग जी, क्योंकि बिल्कुल मैं भी बोल रहा हूँ कि लिखवा दी ये बातें, लेकिन कोई ऐसा फैक्चुअल एविडेंस तो नहीं है ना, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। हम भी बात करते हैं, जब भी कोई महिला आरोप लगाती है तुरंत आदमी के ऊपर केस हो जाता है, लेकिन कोई एविडेंस तो नहीं होता। सामने वाला तो बेचारा इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा कि अमेंडमेंट टू सुसाइड में कितने दिन अतुल सुभाष की वाइफ जेल में रही, कितने दिन उनके भाई और मम्मी पापा जेल में रहे, कितने दिन रहे, तो वो अमेंडमेंट टू सुसाइड में भी चिराग जी दिखाना पड़ेगा ना, आपके पास तो एविडेंस होना चाहिए। ये दोनों लोग 2 दिन पहले वकील के पास गए, वकील के लाइनें पढ़ देता हूँ, एक लाइन थी, वकील के पास गए, म्यूचुअली इन्होंने डिसाइड किया, अपने घर वालों को इन्होंने बोला कि हम म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं। इसकी बहन ने बात बताई, मुझे तू पसंद नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे कई बॉयफ्रेंड है जिनके साथ मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्रार्थी के पुत्र ने तंग व परेशान होकर पुत्रवधू की उक्त हरकतों के बारे में कई बार फोन पर बताया। तब प्रार्थी ने उसे समझाया कि अभी नई शादी हुई है, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हालत में कोई सुधार नहीं आया और आप सोचिए, ये बरहन की रहने वाली है ये परिवार जो है। अब सोचिए कि इसको लेकर अपमानित किया जा रहा था और बार बार धमकाया भी जा रहा था। तो सवाल ये उठता है ना कि जब इस तरह की धमकी दी जाएगी, कलेश हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि मैं आत्महत्या करके तुम्हारे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में जेल में सड़वा दूंगी, जब ऐसा बोला जा रहा है तो डिप्रेशन में कोई भी आदमी चला जाएगा। मानव अगर डिप्रेशन में चला गया तो अगर कोई पत्नी उसको ऐसे बोल रही है तो वो क्या करेगा, बताइए। बिल्कुल, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे में तो बहुत बार होता है कि लॉ ही नहीं है ना हमारे यहाँ, आदमी जाके क्या केस दर्ज करवाएगा, उसके पास तो लॉ ही नहीं है। वो तो बेचारा डिवोर्स केस में भी जाएगा तो भी उसी को हर चीज़ें झेलनी है, 90% चीज़ तो उसी को झेलनी है। हमारे यहाँ तो मेंस राइट्स को लेके कोई लॉ ही नहीं है। अगर कोई इंसान, कोई आदमी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है तो उसके लिए जाएगा तो पुलिस तो पहली बात एंटरटेन ही नहीं करती। वो जाके बोलेगा मेरी बीवी मुझे मारती, तो हंस के पुलिस वाले बोलेंगे अरे क्या बकवास कर रहा है, लेंगे ही नहीं केस, क्योंकि हमने मान लिया है कि जो अत्याचार करेगा वो पति ही करेगा, पत्नी नहीं करेगी। तो ऐसे में हो सकता है। चिराग जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ को रखी है। अभी हमने दोनों साइड की स्टोरीज देखी। मैं न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ कि मैंने उसकी, निकिता की बाइट, उनकी भी जो कहना था वो सुना, इनकी बहन का भी कहना जो था वो भी सुना, आकांक्षा का, और जो मानव ने कहा वो भी सुना। मानव ने आरोप लगा दिया अपनी पत्नी पे और उन्होंने कहा जजेस वगैरह सब पे सेम जो अतुल वाला, कि कहीं सुनवाई नहीं होती। निकिता ने कोई अभी तक एफआईआर नहीं करवाई थी, तो धमकी दे सकती है अगर उसकी रिपोर्ट्स आगे आए, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन में लिखे। लेकिन निकिता ने अपने तरफ से एक एविडेंस दे दिया। उसने बताया इसने 2-3 बार पहले भी कर चुका है ये चीज़ें, और उसने चैट दिखाया। अगर किसी पत्नी को फिक्र नहीं होती, किसी पत्नी को वो क्यों बोलती, आकांक्षा को बोलती जो करना है कर ले, जो करना है कर ले बोल देती। तो आपका कहना है गलती सारी मानव की? नहीं, मैं बोलता हूँ कि किसी आदमी ने, अगर वो होश में होता और उस टाइम पे, क्योंकि देखिए उसके बर्ताव से मुझे जो जहाँ तक लग रहा है, जो उसकी पत्नी ने भी आरोप लगाया कि उसने शराब के नशे में किया है, और शराब के नशे में वो बहुत बार फ़ोन कर चुका है और बहुत बार ऐसा अटैम्प्ट कर चुका है, और वो होश आवाज़ में नहीं, अनकॉन्शियस माइंड है और शराब पी रहा है और कोई अटैम्प्ट कर रहा है, तो 90% सीधे तौर पे बिना कुछ जाने पूरा जो ठीकरा है वो महिला पे नहीं फोड़ना चाहिए। अगर ऐसा ही केस किसी महिला का भी आया तो सीधा ठीकरा किसी आदमी पे नहीं फोड़ना चाहिए। थोड़ा समझने का टाइम देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है जो इंसान अपनी जान ले रहा है वो 100% राइट ही हो, 100% राइट हो। बहुत बार बहुत सारे लोग, अच्छा मैं एक चीज़, आपने यहाँ हमने केस रख दिया पति पत्नी का, आप यहाँ रख दीजिए ये पति पत्नी नहीं है। हम नॉर्मल केसेस में देखते हैं जब जो 2 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, ब्रेकअप हो जाता है तो सदमा सहन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग
ऐसा कदम उठा लेते, बहुत सारे हमारे पास नंबर्स ऑफ केस ऐसे आते हैं, उठा लेते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता है यार, ब्रेकअप कर लिया, सदमा। अब ये दोनों जब डिवोर्स के लिए म्यूचुअली जा रहे थे तो क्या सच में दिल से एग्री था या ये प्रेशर में आके ले रहा था, सच में इसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी जा रही थी इसकी वाइफ की तरफ से? ये तो कॉल रिकॉर्डिंग और चैट में ठीक है, चिराग जी ये सामने बताइए, आ नहीं जाएगा नहीं, ये बताइए कि ये कहाँ तक जस्टिफाइड है कि उसकी लेडी के बॉयफ्रेंड है, वो उनसे बात करती है। नहीं, अब वो ये कुछ तो सबूत आया होगा ना, तभी तो वो इतना अवसाद में चला गया। और उसको अगर वो प्यार नहीं मिल पा रहा है तो सदमे में जाना तो बहुत लाजमी है। हर फैमिली ऐसी नहीं होती ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और बहुत ज़्यादा सोच रही हो, इमोशनल। तो नहीं सोचेंगे तो यार चिराग जी, वो तो उनको ही हर्ट करेगा। हम बार बार ये क्यों कहते हैं, हम अपनी वीडियोज़ में क्यों कहते हैं कि आपके पास अगर कोई आपके जीवन से कोई जाना चाहता है, आप उसको पकड़ के नहीं रह सकते। फिर वो आदमी चीट करेगा, फिर वो आदमी आपको धोखा देगा। नहीं, अगर धमका रहा है तो क्या करेंगे? मेंटली प्रताड़ित करेगा। धमका रहा है तो वही है, मैं हर किसी से कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है एक स्टेज में कि आपका पार्टनर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको धमका रहा है, आप डे वन से धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कीजिए। वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको बचा पाएगी। आपने एक ऐसा चैट रख लिया, एक ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग रख लिया, एक ऐसी वीडियो बना ली, तो जो आपको आगे आने वाले समय में अगर आपको कोई झूठे केस में फंसाता है, क्योंकि चिराग जी इतने इजीली केस हो जाते हैं दहेज प्रताड़ना में। कई ऐसे भी लोग हैं ना जो मानते हैं, कहते हैं कि झूठा केस क्या होता है। अरे बहुत आपको सारे- जो रखना है कर लीजिए, अरे मैंने बहुत अब कुछ सारे- किया ही मैं क्या नहीं। बोल रहा हूँ? कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना प्रवेश, जो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, आपको जहाँ जाना है चले जाइए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं दोनों तरफ की बात ले रहा हूँ। बहुत बार बहुत सारी औरतें भी सुसाइड कर लेती है, अपनी जान दे देती है। उसके बाद उनके घर वाले सीधा आरोप लगा देते हैं कि मेरी बेटी को, बच्ची को इन लोग परेशान कर रहे थे, दहेज प्रताड़ना कर रहे थे, पूरा घर अंदर चला गया। पता चला कुछ मसला कुछ और है, बहुत साल बाद पता चला कि लड़की का किसी से अफेयर था, पति ने पकड़ लिया, दोनों का स्ट्रेस थी, दोनों की लड़ाई चल रही थी, लेकिन परिवार सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन कि इस लड़के के परिवार वालों ने दहेज प्रताड़ना के लिए मेरी बेटी को इतना परेशान किया कि उसने थक हार के अपनी जान दे दी। और क्या उसने हमें फ़ोन पे बताया था, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, पूरा घर के ऊपर सबके ऊपर लग गया। कौन सा केस? दहेज प्रताड़ना का केस लग गया और अबेटमेंट टू सुसाइड लग गया, पूरा खानदान जेल में। और इजीली केस चल रहा है बहुत सालों तक इसी तरह। तो मुझे ऐसा लगता है अमेंडमेंट टू सुसाइड जो केसेस भी आ रहे हैं उसमें भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि तुरंत अगर किसी ने आरोप लगा दिया, तुरंत किसी ने कुछ कर दिया, तुरंत उसमें केस हो जाना। सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान आदमियों का ही हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई, आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ, आप खाली पुलिस वाले से पूछो कितना केस आता है आपके पास, वो बोलेगा भाई हर दूसरे दिन आ रहा है केस। तो क्या है ये, अब हमारा समाज उस स्तर पे है कि अभी भी दहेज के लिए औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। खैर, इसका तो हमें पता है कि कितना मिसयूज हुआ और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि भैया सीधा मुकदमा दर्ज मत कीजिए, जांच कीजिए, उसके बाद जो तथ्य सामने है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस केस में आखिर हुआ क्या है, क्या अफेयर था, अभी भी उसको पता चल गया था, वो परेशान था, धमकाई जा रही थी निकिता, ये मामला है, या फिर मामला उसने 2-3 बार अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया तो ये तो हम किसी भी दृष्टि से सही नहीं मानते। ऐसे में फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि इतना ज़्यादा अब ये नॉर्मलाइज नहीं कर सकते चिराग जी इस चीज़ को। जो चीज़ गलत है गलत है। अगर आप अपनी खुद का आप परेशान हो रहे हो, अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हो, थोड़ा तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको अपने घर वालों को तो बताना पड़ेगा। अगर घर वालों को नहीं पता, आप एक वकील हायर कीजिए ना, आप अपने वकील के पास जाइए, उनसे सजेशन लीजिए। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप हमें भी बताइए, हम आपकी स्टोरी को, आपको हम हेल्प करेंगे उस चीज़ में आगे निकलने की। आप कैसे उस केस में आगे बढ़ सकते हो, आपको हम गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेप है, बिल्कुल, कहीं से ये भी स्टेप आपके बिल्कुल जाने नहीं। के बाद मुझे नहीं लगता इस केसेस में मोस्टली सज़ा होती है, बहुत रेयर होता है। बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह के केसेस में ना तो सज़ा होती है और आगे कहीं ना कहीं इस तरह के मामले को सपोर्ट भी नहीं किया जाता। खैर, ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।